कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का रुक जाने परीक्षा पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपका यहाँ पर एंटर देखना और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं इसे आपका यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कराया जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024, ठीक है। आपका विषय विज्ञान का पेपर है, ठीक है। सॉरी, विषय सामाजिक विज्ञान पेपर सोशल साइंस का। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही जगह चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहला आता है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन आता नवीकरणीय संसाधन, बा आता संभाव्य संसाधन और साथ आपका जैविक संसाधन और दाता चक्रीय संसाधन। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, संभाव्य संसाधन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा था कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है। तो 3 आपका करेक्ट आंसर है दूसरे का। फिर तीसरा आता 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार, बाता बाहरी व्यापार, साता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दाता स्थानीय व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आपका चौथा आता गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा चंपारण। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर आपका यहाँ पर 6वां था संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन था राष्ट्रपति को, बाद सर्वोच्च न्यायालय, साथ है प्रधानमंत्री और दाता कानून मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता पर्यटन डॉट को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ, ठीक है, पर्यटन यहाँ पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। पर्यावरण आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है, पर्यावरण। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो आपका इसका आंसर है सस्ता, ठीक है। सस्ता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। और फिर तीसरा आता बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो आपका इसका आंसर रहेगा अजैव संसाधन, ठीक है। अजैव संसाधन रहेगा आपका, ठीक है। बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का, ठीक है। चौथे का करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। फिर आपका आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है। तो इसका आंसर रहेगा मौसम राम में, ठीक है, मौसम राम, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता 6वां दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में हुआ। तो लंदन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 6वें का। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी, तो वो हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहली जो आपके यहाँ पर आती है जिसमें आपकी दी विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग मैच करना आपको कपड़ा से। फिर दूसरी आती है बेंगलुरु। तो इसको आपको सॉफ्टवेयर पार्क से मैच करना है। फिर तीसरी थी गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन को मैच करना है आपको लंदन से। फिर चौथी थी मानव विकास को आपको यूएनडीपी से मैच करना है। और 5वीं थी वाणिज्य, तो इसको आपको राज्य सूची से मैच कर देना है। और जो 6वीं थी प्राकृतिक पत्तन, तो इसको आपको मुंबई से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सही जुड़ी हुई हमने मैच करा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके एक सवाल में उत्तर दीजिए। पहला था किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसका आंसर है जूट, ठीक है। जूट फसल को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पहले का आंसर आपका जूट हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा था स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। फिर आपका तीसरा था राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो तीसरे का आंसर रहेगा व्यापार, ठीक है। व्यापार आपका करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे का। और फिर आपका था चौथा टेरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था।
तो चौथे का आंसर है बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, टेरी मैकेसनों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यहाँ भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। फिर छठवां आता प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, रियो डी जेनेरो। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं सत्ता सत्ता का चयन करके लिखिए। तो पहला था परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहला जो आपका रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, पहला आपका क्या रहेगा? पहला आपका यहाँ पर रहने वाला है सत्तर। और दूसरा था असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, तो ये भी सत्य रहने वाला। फिर तीसरा था करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ये भी सत्य रहेगा। चौथा आता है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, तो ये आपका असत्य रहेगा। पाँचवा आता लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, और जो पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर छठवां केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब और साथ ही यहाँ पर आपको प्रश्न आते हैं, संसाधन किसे कहते हैं? और अथवा भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। जो इन प्रश्नों का उत्तर है वो भी हम बताने वाले। पहले आप प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, काली मिट्टी की 2 विशेषताएँ लिखिए, अथवा जरूर मृदा की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। और रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए, अथवा जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर प्रश्न 9 आता है स्थानीय कृषि से क्या तात्पर्य? अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का होता है। फिर आपका 10वां आता राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। अथवा देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। फिर आपका आता कोलकाता को एक अंतर स्तरीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं? अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। फिर आपका था पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। अथवा गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। फिर आपका प्रश्न 13 आता है, इसका अथवा 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 14 आता है, सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है, अथवा गठबंधन सरकार क्या है। इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अथवा सहित है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेपर का PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न 15 आता वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। अथवा विश्व व्यापार संगठन से क्या आशा है। प्रश्न 16 आता मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। अथवा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। और फिर आपका 17वां आता औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। अथवा आता तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 18 आता है एजेंडा क्या है। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। अथवा जैव व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। फिर प्रश्न आपका प्रश्न 19 आता है तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। फिर प्रश्न 20 आता लोकतंत्र की विशेषताएँ लिखिए। अथवा विकास में ऋण की भूमिकाओं को समझाइए। 21वां आता असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था समझाइए। 22वां आता राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। मैं प्रश्न 23 देख लीजिए जो कि आपको भारत को मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।